हेलो गाइस, वेलकम टू श्री कोचिंग सेंटर। स्वागत है आप सभी का श्री कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे टॉप 500 सीरीज़ की। टॉप 500 सीरीज़ में अभी तक कुल पार्ट 35 तक बन चुके हैं। आज ये पार्ट 36 होगा। इससे पहले हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव चैप्टर पढ़ रहे थे, उसके सारे न्यूमेरिकल्स और जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह थे वो सब सॉल्व हो चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर की। अगला चैप्टर है हमारा परमाणु की संरचना और स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम्स। तो इसमें परमाणु की संरचना के बारे में बताया गया है और स्पेक्ट्रम किस तरह से बनता है और स्पेक्ट्रम में किस रंग की तरंगदैर्ध्य कैसे बदलती है और कौन सी लाइनें कहाँ पर पाई जाती हैं, ये सारा कुछ इसमें बताया गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परमाणु की। परमाणु क्या होता है कि वह सूक्ष्म कण जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से अलग नहीं किया जा सकता परमाणु कहलाता है। परमाणु इतना सूक्ष्म कण है जिसे हम किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से अलग नहीं कर सकते, तो उसे हम परमाणु कहेंगे। या ये भी कह सकते हैं कि वह सूक्ष्मतम कण जिसे दो भागों में विभाजित न किया जा सके परमाणु कहलाता है। तो परमाणु की डेफिनेशन हो गई। और इसके बाद इसमें परमाणु मॉडल दिए हैं, थॉमसन का परमाणु मॉडल और बोर का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो ये सारे परमाणु मॉडल दिए हैं, तो ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। हम वो सब ना कवर करके इसमें केवल इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल के लिए इम्पोर्टेंट फार्मूलेज वगैरह हैं उनको कवर करते हैं। तो देखिए, पहले आपको मिलेगा नाभिक के आकार का आकलन, यानी नाभिक के आकार की जो रेडियस होगी, त्रिज्या, उसका फॉर्मूला, नाभिक के आकार की त्रिज्या का सूत्र। तो नाभिक के आकार की जो त्रिज्या होगी उसका फॉर्मूला होता है r0 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2ze²/k। ये जो 1/4πε0 है ये पूरा कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 गुणा 10 की घात 9। ये आपको याद रखना है। और जहाँ ये एप्सिलॉन नॉट है ये निर्वात की वैद्युतशीलता है, और जो जेड है, जेड परमाणु क्रमांक है, और ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हम जानते हैं कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और के जो है वो परमाणु की गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा या किसी भी प्रकार की अगर परमाणु स्थित है तो स्थिर ऊर्जा हो जाएगी, तो परमाणु की ये गतिज ऊर्जा हो जाएगी। आगे अगला है बोहर परिकल्पना। आगे है बोहर। तो इसमें क्या हो गया, 9 गुणा 10 की घात 9 1/4πε0 का मान, और जेड क्या है, परमाणु क्रमांक, ए इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और जो के है वो हमारी गतिज ऊर्जा है। आगे बोहर परिकल्पना है, और बोहर परिकल्पना के अनुसार किसी भी परमाणु अगर कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो उसका जो कोणीय संवेग होगा, संवेग, वो NH/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए, H/2π का पूर्ण समगुणज होना चाहिए। जहाँ n इज इक्वल टू 1 2 3 4, मतलब क्लियर वैल्यू होना चाहिए, पॉइंट में वैल्यू नहीं होना चाहिए। और m क्या है, द्रव्यमान, और v क्या है, वेग, r है उसकी त्रिज्या, और h जो होता है वो होता है प्लांक नियतांक, पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। और प्लांक नियतांक की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। तो ये प्लांक नियतांक का मान होता है। तो बोहर परिकल्पना के लिए संवेग क्या होता है, mvr बराबर NH/2π। आगे बोहर आवृत्ति, बोहर आवृत्ति प्रतिबंध भी इसको कहते हैं। न्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला E2 - E1 अपॉन H। तो E2 - E1 अपॉन H, जहाँ जो E1 और E2 है ये क्रमशः पहली व दूसरी कक्षाओं की ऊर्जाएं हैं। अगर तीसरी कक्षा भी आ जाएगी तो E3 - E2 हो जाएगा। अगला फॉर्मूला, हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा की ऊर्जा। हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा के लिए जो ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो En इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n², जहाँ n बराबर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा पहली कक्षा के लिए, दूसरी कक्षा के लिए। तो n बराबर 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन परमाणु की जो nवीं कक्षा की ऊर्जा का फॉर्मूला हो क्या हुआ, En बराबर -13.6 अपॉन n²। ये याद रखना है आगे। अगला फार्मूला क्या है कि उत्सर्जन या अवशोषण स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्ध्य क्या होगी। इसका फार्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू 12375 अपॉन डेल्टा ई। ये इसका फार्मूला दिया, डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम में ही आएगा सॉल्व करने पर। ये से पूरा फार्मूला एंगस्ट्रॉम में ही सॉल्व करने पर आएगा, इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। इसको एज इट इज लर्न कर लेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू 12345 अपॉन डेल्टा ई एंगस्ट्रॉम।
आगे अगला है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बहुत सारे वर्क किए थे, बहुत वर्षों तक परिश्रम किया। तो उसके बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि परमाणु में जो तरंग दैर्ध्य है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, वो अलग अलग बन रही है, कई रेखाएं बन रही हैं तरंग दैर्ध्यों की। तो कुछ ऐसी भी रेखाएं थी जिन्हें आंखों से नहीं देख सकते थे। तो उन सारी रेखाओं को उन्होंने बताया और उसके लिए एक फार्मूला दिया, और फार्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट करके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए जितनी भी श्रेणियाँ बन सकती थी उन सब श्रेणियों की तरंग दैर्ध्य के लिए फार्मूला दिया। तो देखिए, जो कॉमन फार्मूला होता है वो 1/λ इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, जहाँ आर जो है वो रेडबर्ग नियतांक है। रेडबर्ग नियतांक का मान 1.097 इंटू 10⁻7 प्रति मीटर होता है। तो ये रेडबर्ग नियतांक होता है। अब इसके बाद देखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंतर्गत 5 श्रेणियां बनती हैं। एक लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी और पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट और फुंड श्रेणी। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंतर्गत अगर हम देखें तो कुल 5 श्रेणियां बनेगी, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड। तो इसमें से जो लाइमन श्रेणी है, लाइमन श्रेणी की तरंगदैर्ध्य का फॉर्मूला 1/λ इज इक्वल टू आर। देखो, लाइमन पहली होती है, ये जो सीरियल हमने लिखा ना, इसी तरह से आपको याद करना, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड। तो आप किसी भी श्रेणी के लिए जो वेवलेंथ है वो निकाल सकते हैं। तो 1/λ इज इक्वल टू आर, और 1/n1 की जगह 1, क्योंकि लाइमन पहली श्रेणी है तो 1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब जो n2 है, n2 का मान, अब यहाँ n1 का मान 1 हो चुका है, तो n2 का तो 1 हो नहीं सकता, तो n2 का एक आगे, यानी कि 1 के आगे क्या आता है, 2। तो n2 के मान जो स्टार्ट होते हैं वो 2, 3, 4, 5, 6 ये ऐसे स्टार्ट होते हैं। तो जो n2 का मान होगा वो हम लिख सकते हैं 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पर 2 रख देंगे और r का मान रेडबर्ग नियतांक रख देंगे। तो लाइमन श्रेणी की जो अधिकतम और मिनिमम तरंगदैर्ध्य है वो हम मालूम कर सकते हैं। तो लाइमन श्रेणी के लिए जो अधिकतम और मिनिमम तरंगदैर्ध्य आएगी वो इसी फार्मूले से निकाली जाती है। तो लाइमन श्रेणी की तरंगदैर्ध्य हो गई। अब इसी तरह से बामर श्रेणी में देखें तो बामर श्रेणी में 1/λ इज इक्वल टू आर इन द ब्रैकेट 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और जो यहाँ पर दूसरी है ना बामर, तो n1 के लिए मान कितना रहेगा, 2 रहेगा, और n2 का मान फिर कहाँ से स्टार्ट होगा, 3, 4, 5, 6 ऐसे स्टार्ट होगा। और पाश्चन की बात करें तो पाश्चन में भी 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब ये पाश्चन श्रेणी है तो ये तीसरी है, तो इसमें n1 का मान 3 रहेगा, तो n2 का मान कहाँ से स्टार्ट होगा, 4, 5, 6। और इसके बाद कौन सी पड़ेगी, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट श्रेणी में फॉर्मूला 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब देखो, n1 की जगह क्या हो गया, 4। तो n1 की जगह जब 4 हो गया तो n2 का मान कहाँ से स्टार्ट होगा, 5, 6, 7। अब इसके बाद फुंड श्रेणी आएगी, तो फुंड श्रेणी का जो तरंगदैर्ध्य का फॉर्मूला होता है वो 1/λ इज इक्वल टू आर इन द ब्रैकेट 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, जहाँ n2 की जो वैल्यू आएगी वो 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे आएगी। तो यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम जो तरंग दैर्ध्य है वो n2 का मान 6 रखने पर मिनिमम आ जाएगी, और n2 का मान जब अनंत रख देंगे तो मैक्सिमम तरंगदैर्ध्य आ जाएगी। ऐसे ही अगर हम पहली श्रेणी की बात करें लाइमन श्रेणी में, तो जो पहली तरंगदैर्ध्य आती है वो 916 करके 911 एंगस्ट्रॉम करके कुछ आती है, और दूसरी जो मैक्सिमम होती है n2 का मान इनफाइनाइट रखने पर वो तरंगदैर्ध्य आएगी इसकी करीब 1216 के करीब। तो ये आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ये आप स्वयं से सेल्फ सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम जाता है। तो ये हम सॉल्व करवाएंगे, न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करवाएंगे। न्यूमेरिकल में इसको पूछा जाता है ये कि लाइमन श्रेणी की अधिकतम तरंगदैर्ध्य निकालिए या बामर श्रेणी की अधिकतम तरंगदैर्ध्य निकालिए, तब इस फार्मूले का प्रयोग करके हम लोग तरंगदैर्ध्य निकाल देंगे। तो चलिए एक बार जल्दी जल्दी फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। परमाणु क्या होता है, वह सूक्ष्म कण जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधियों से अलग नहीं किया जा सकता, परमाणु कहलाता है। अगला, नाभिक के आकार का आकलन। नाभिक के आकार के आकलन की त्रिज्या का फॉर्मूला r0 इज इक्वल टू 1/4/ε0 इंटू 2ze² बटे k, जहाँ 1/4/ε0 नियतांक है, इसका मान 9 × 10⁹ होता है, और e इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और इसका मान 1.6 × 10⁻⁹
और जो के है वो के हमारी गतिज ऊर्जा है। बोहर परिकल्पना mvr बराबर nh बटे 2 पाई। बोहर आवृत्ति न्यू बराबर E2 माइनस E1 बटे h। हाइड्रोजन परमाणु की NV कक्षा की ऊर्जा En बराबर -13.6 बटे n स्क्वायर। और उत्सर्जन या अवशोषण तरंग दैर्ध्य लैम्डा इज इक्वल टू 12375 अपॉन में डेल्टा ई। ये एंगस्ट्रॉम में ही आता है सॉल्व करने पर। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कितनी श्रेणियां हैं? 5। कौन कौन सी? लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड। तो इन 5 श्रेणियों की तरंगदैर्ध्य अधिकतम और मिनिमम तरंगदैर्ध्य आपको निकालनी है, और निकाल करके ये आपका HW होमवर्क है। होमवर्क में आपको इसको जरूर से करना है। तो चलिए फिर ये पार्ट नंबर 36 टॉप 500 का कंप्लीट हुआ, और इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।